हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में इन अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। आज अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होती क्या है। और आज हम इससे रिलेटेड एक जो रूल है ट्रेपेजॉइडल रूल, इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का ही एक देखिए एक मेथड है टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका एक टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में बार बार आपका पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है और 10 मार्क का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले स्टूडेंट आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है क्या स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, अगर आपके पास ए टू बी कोई फंक्शन दिया है, ए टू बी कोई फंक्शन आपके पास दिया है स्टूडेंट, यदि आप इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं, आप इस फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आप इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की मदद से, आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इसका आप क्या लाएँ, वैल्यू लेकर आएँ, न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू लेकर आए इस इंटीग्रेशन की, तो आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहलाता है स्टूडेंट। और इसमें आपके दो मेथड आते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल या सिम्पसन्स रूल भी आप उसे कहते हैं। दोनों हमारे सिलेबस में हैं और दोनों स्टूडेंट मैं आपको कराऊंगा। और आज हम करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ट्रेपेजॉइडल रूल भी एक देखिए मेथड है जिससे आप यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। और इसका देखिए फार्मूला होता है स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन है ए टू बी, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स भी यहाँ पर आएगा, इज इक्वल टू h/2। h है यानी दो ऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस, यानी y1। अभी मैं आपको बताऊंगा दो ऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस किस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देखिए, और y0 प्लस yn यानी सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, इसको आप बोल सकते हैं सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट का सम। और यहाँ पर आएगा आपका सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स, जितने भी आपके बीच में ऑर्डिनेट आएंगे उनका सम। तो ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल रूल का। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर इस ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास देखिए स्टूडेंट कोई भी फंक्शन है, कोई भी आपके पास देखिए यहाँ पर फंक्शन है ए टू बी, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन ए टू बी एफ एक्स। इसको आपने छोटे छोटे ऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे ऑर्डिनेट्स में आपने इसको डिवाइड कर लिया, y0 y1 y2 y3 अप टू yn तक, अप टू yn तक आपने इसको डिवाइड कर लिया इस फंक्शन को। स्टूडेंट अब आपको हर ये आपकी जो ऑर्डिनेट है इस पर आपको वैल्यू निकालनी होगी, y1 पे आप वैल्यू निकालेंगे, y2 पे आप वैल्यू निकालेंगे, y3 पे आप वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए आप क्या करेंगे, इस a और b जो आपके पास ये a टू b आपकी लिमिट है, इस लिमिट को आप डिवाइड करेंगे। जैसे इस लिमिट को आप डिवाइड करेंगे y1 y2 y3, इनके बीच में ये वैल्यूज़ आएंगी, a और b के बीच में ये वैल्यूज़ आएंगी, इनको आप डिवाइड करेंगे और फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को डालेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन से ही आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पर है एवेल्यूएट, आपको यहाँ पर इसको हल करना है, एवेल्यूएट इंटीग्रेशन 1 to 2 log e बेसिस x dx बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से स्टूडेंट आपको इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो इंटरवल है यहाँ पर आपका इंटरवल है 1 2, ये इंटरवल है। इस इंटरवल को स्टूडेंट आप डिवाइड कर लें। कैसे डिवाइड कर लें, जैसे इसको आप 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 1.2 1.4, यानी ये आपके वैल्यूज़ आ रही हैं, y1 y2 ये आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या आ रही हैं, इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए वैल्यूज़ आप निकाल रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे थे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है y1 y2 ये वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। 1.6 1.8 और 2 आपने डिवाइड कर दिया। अब आप इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे इस फंक्शन की, जो लॉग ई बेसिस एक्स है, तो लॉग ई बेसिस आप 1 रखेंगे, लॉग ई बेसिस आप क्या रखेंगे 1.2, लॉग ई बेसिस क्या रखेंगे 1.4, इस तरीके से आप वैल्यू रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एच क्या है, फार्मूला देखिए, फार्मूला मैंने आपको सबसे पहले बताया था, फार्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/2 सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट या y0 प्लस yn, यानी पहले और आखिरी ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू
सम ऑफ जितने भी बीच में आ रहे हैं ऑर्डिनेट y2 अप टू yn-1 तक, ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है। ये अब आप यहाँ पर बोलेंगे h क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि दो ऑर्डिनेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो h होता है। तो 1.2 में से 1 गया तो आपका कितना आएगा 0.2। ऐसे ही आप 2 में से 1.8 घटा दे, 1.8 में से 1.2 दो कंसेक्यूटिव ऑर्डिनेट के बीच का, दो लगातार ऑर्डिनेट के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, उसे आप h कहेंगे। जो आपकी देखिए यहाँ पर क्या है h है, यहाँ पर 1 यहाँ पर आपने क्या किया 1.2 में से 1 घटा दिया तो 0.2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ रखेंगे। वैल्यूज़ आप किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर देखिए आप एक कॉलम बना लें, इसमें x की वैल्यू रखें, x की वैल्यू रखें और फंक्शन की वैल्यू रखें, x की वैल्यू रखें एंड फंक्शन की वैल्यू रखें। तो x आपने क्या क्या लिए हैं 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, ये सब आपने वैल्यूज़ ली हैं। तो ये वैल्यूज़ पे आप जो है फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। लॉग ई बेसिस 1 रखेंगे तो ये आपका y0 हो जाएगा। लॉग ई बेसिस 1.2 रखेंगे तो ये आपका y1 हो जाएगा। लॉग ई बेसिस 1.4 रखेंगे, यानी इन पर आपको जो x की जगह ये वैल्यूज़ रखनी है। तो ये आपका 0.146 आ गया y2। फिर 1.6 रखेंगे, 1.8 रखेंगे और क्या रखेंगे 2.0 रखेंगे। x की वैल्यूज़ देखिए ये रखेंगे आप। तो ये आपके पास y0, y1, y2, y3, y4, y5 आ गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब सीधा आपको फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखनी है। जैसे कि आपको h पता है 0.2 है, ट्रेपेजॉइडल रूल में आपने वैल्यूज़ रखनी है, ये आपका फॉर्मूला है। h यहाँ पर है 0.2/2, फिर y0 प्लस y5 की जो वैल्यू, क्योंकि y5 यानी आखिरी जो टर्म आई है y5 ही आई है वो, इन दोनों को रखेंगे यहाँ पर। फिर 2 और जितनी बीच में आई हैं वो वैल्यूज़ को आप रखेंगे, ऐड कर देंगे और सीधा फार्मूला में आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। आंसर आ जाएगा 0.16704। तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल है। यहाँ से आपने देखिए कि आपने इस इंटीग्रेशन 1 to 2 लॉग ई बेसिस एक्स को आपने न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल दी, आपने इसकी क्या निकाल दी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 6 dx 1 प्लस x²। बट ट्रेपेजॉइडल रूल आपको करना है। एग्जाम में आपको देगा कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, सिम्पसन रूल मेथड यूज़ करना है या आपको ट्रेपेजॉइडल रूल मेथड यूज़ करना है, या आपको एग्जामिनेशन में देकर रखेगा एग्जामिनर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से वही आपके पास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 6। तो अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप पार्ट में तोड़ सकते हैं कैसे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी x की आप ये वैल्यूज़ जो है रख सकते हैं, x की ये वैल्यूज़ आप रख सकते हैं। और h की क्या वैल्यू आप रखेंगे, h क्या है, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो h क्या आएगा 1 आएगा। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, दो कंसेक्यूटिव ऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस कितना है 1 है, तो h आ गया 1। तो स्टूडेंट अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक टेबल आपको बनानी है। उस टेबल में आपको एक जगह x की वैल्यू रखनी है और एक जगह जो फंक्शन आपको दिया है उसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर x आप सबसे पहले 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1/1 क्या आएगा 1 ही आएगा। और ये आपका क्या होगा y0, ये क्या होगा y0 होगा। इसी तरीके से आप जब 1 रखेंगे तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर जो आएगा 0.5, ये आपका हो जाएगा y1। तो इस तरीके से आप y2, y3, y4, y5 और y6, क्योंकि यहाँ पे 6 वैल्यूज़ हैं, 6 तक आप वैल्यूज़ को निकालेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए स्टूडेंट आपको, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऐसा है, जब आप क्वेश्चन करेंगे ही तभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी आपको पता चलेगा h क्या है, हर कंडीशन में अलग अलग होगा h। फिर तब आपको पता चलेगा y0 क्या है, y1 क्या है, yn क्या है, जिन्हें आप एक्सट्रीम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, जो पहला और आखिरी होता है। जैसे y0 और y लास्ट वाला जो है ये एक्सट्रीम ऑर्डिनेट है, यानी इसको जब आप फार्मूला में इनको पहले रखेंगे, जैसे देखिए ये आपके पास फार्मूला है, तो यहाँ पे जो पहले वैल्यू है और जो लास्ट में वैल्यू है इनको आप पहले रख रहे हैं। देखिए h/2 y0 प्लस y6 प्लस 2 और जो सम ऑफ इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिया, आंसर आपके सामने है, जो आपके पास यहाँ पर आएगा 1.4108। तो स्टूडेंट इजी क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन में बार बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये 10 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। और आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, और जो प्रीवियस ईयर में आपको सॉल्व कराने वाला है बहुत जल्द ही, उस प्रीवियस ईयर में भी यह क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है
इस वीडियो से रिलेटेड। इसके बाद हम सिम्पसन का मेथड सॉल्व करेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल, ये सिम्पसन रूल वो भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक मेथड होता है। स्टूडेंट इसी के साथ आपका जो इंटीग्रेशन यूनिट है वो कम्प्लीटली हमने फिनिश कर दी है, वो कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर दी है, वो हमने स्टूडेंट क्या कर दिया यहाँ पर, वो कम्प्लीटली हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, सॉल्व कर दी है। ये ध्यान रखिएगा, वो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, कम्प्लीटली सॉल्व कर दी है। क्या कर दिया स्टूडेंट, हमने वो कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपने देखा, इस तरीके से ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और कोई भी आपको अभी भी क्वेरी लगती है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन सभी आईडीज़ पर। नोट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करें, कोई भी क्वेरी तो कमेंट करें, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लेलिस्ट को शेयर कर दें इंटीग्रेशन की, क्योंकि इसमें सभी वीडियोज़ आ गई हैं। लगभग यहाँ पर देखिए 15 से 16 वीडियोज़ में इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया है। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, एक दिन में एक भी देखेंगे तो अच्छे से आप अपना कॉन्सेप्ट को रिबिल्ड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।